जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी एक बड़ी सख्त बात की है। बड़ी सख्त बात क्या की है, वार्निंग दी है बाय द वे। और वार्निंग ये उन्होंने कहा जी, अगर आपने ये दहशतगर्दी स्पॉन्सर करनी बंद ना की तो फिर हम आपको देखेंगे। ये चीज़ उन्होंने कही है। रोज इंडिया के अंदर से लोग पाकिस्तान को धमकियां देते हैं, लेकिन रोज ये कहा जाता है कि ये हम तो पाकिस्तान की परवाह नहीं करते। रोज धमकी देते हैं, डेली बेसिस के ऊपर। डेली बेसिस के ऊपर मैं आपको एक बात बताऊं, डेली बेसिस के ऊपर, डेली। ये सुने जरा इंडियन आर्मी चीफ को, और फिर मैं आपको बताता हूं कि जो उनके साथ शख्स खड़े हैं ये कौन है। सिंदूर 1.0 में देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए, और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। भारत देश पूरी तैयारी। तो ऑन द राइट ऑफ द आर्मी चीफ खड़े हुए हैं इन जनरल साहब जो हैं, ये बड़े ज़बरदस्त जनरल साहब हैं। और ये कैसे जनरल साहब, और मैं इनको कैसे जानता हूँ और मैं इनको कितनी दफ़ा मिला हूँ, आप बड़े हैरान होंगे। ये जो जनरल साहब हैं, ये जो साथ खड़े हैं, मैं नाम नहीं लूँगा इनका, अच्छा नहीं लगता, ये उतना ही लेना चाहिए कि नहीं। विरक साहब, चलें ले लेता हूँ, ले लिया। जनरल विरक साहब जो हैं, और विरक साहब पूरा नाम नहीं चले लेता, और इनके साथ हमने बड़ी गप्पें मारी हुई हैं, बड़े शुगल किए हुए हैं इनके साथ। और वो कैसे किए हैं शुगल, ये जो द जनरल ऑन द राइट, जो इतनी खूबसूरत सी ये अपनी पगड़ी पहन के खड़े हैं, जनरल साहब के साथ बड़ी गप्पें, बड़ा शुगल। और जनरल साहब जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर व्हेन ही वाज अ ब्रिगेडियर, तो ये पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री आर्मी के अटैची थे ये। और इनसे एक नहीं, बहुत गप्पें लगी हुई हैं, और बड़ा मज़ा, शुगल, हंसी, बड़े डांस, गाने बजाने। तब हमारे हालात अच्छे थे इंडिया के साथ। तो जनरल साहब इज़ अ वेरी वाइज जनरल साहब थे, बड़े समझदार, बड़े फॉरवर्ड लुकिंग, प्रोग्रेसिव। और बड़ा मज़ा आता था इनके साथ गप मार के। और मैं तो हर पंजाबी में ही गप्पा मारता था इनके साथ, शुगर लगाता था, इंग्लिश पंजाबी सारा कुछ चलता था। और मल्टीपल जगहों पे कोई ना कोई हमारे मुलाकातें जो होती रहती थी। एंड ही वाज एन एक्सेलेंट होस्ट एज वेल, अच्छा होस्ट भी करते थे, खाना शाना भी अच्छे खिलाते थे। और अच्छा इनके था, जितनी देर ये पाकिस्तान में रहे तब उस वक़्त इनके बाद 2 जनरल ब्रिगेडियर और आए हैं। इनके बाद एक ब्रिगेडियर साहब आए थे, वो भी चले गए, उनका टेन्योर कंप्लीट हो गया। उनके बाद एक ब्रिगेडियर साहब आए, उनसे भी राब्ता उस वक़्त जब वो इधर थे तो गपशप होती थी। तो वो उस वक़्त जो है, जब ये इंडिया ने पोस्ट पोज़ीशंस ख़त्म कर दी, ये जब इसकी अभी जो लड़ाई हुई, तो सो इनके इनको गए हुए भी मेरा ख्याल है 3 साल का अरसा, 4 साल का अरसा शायद हो चुका है यहाँ से। लेकिन अच्छा था, अच्छा था, इनके साथ गपशप लगती रहती थी और मज़े की थी। पर खैर मैं उस पे तो नहीं जाऊँगा, लेकिन वो क्योंकि मैं इनको जानता था तो मैंने कहा इट्स नेसेसरी टू से फ्यू वर्ड्स अबाउट हिम। जनरल साहब, जनरल जो आर्मी चीफ साहब हैं इंडिया के, उन्होंने फिर धमकी दे दी है उपेंद्रा साहब ने कि पाकिस्तान जो है उसको दहशतगर्दी बंद करनी चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जारी है, हम ये कर देंगे, आपको मौका मिलेगा, चुक देंगे, पाट देंगे, तर देंगे। मतलब यार तुसी मतलब रोज धमकियां देते हैं यार। मतलब वो कल राजनाथ सिंह साहब कह रहे थे कि हम आ गए हैं उधर, आ जाना है हमने, वो जो है क्या नाम है यार, क्या उसको बोलते हैं, लाहौर, कराची आ जाना है हमने। ये जनरल साहब कह रहे हैं ऑपरेशन सिंधु 2.0, इंडिया बहुत प्रिपेयर है। तो भाई पहले आप कौन सा प्रिपेयर, कौन सा ऐसा मौका होता है जब इंडियन फौज या पाकिस्तानी फौज कहती है हम प्रिपेयर नहीं है? मुझे बताएं, सारे प्रिपेयर होते हैं।
اب آپریشن سندور میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جڑی عوام ادھر پاکستانی فوجی ہے، انہوں نے کی کرنا ہے؟ انہوں نے کہنا ہے جی سر آپ آئے ہیں مارے ہمیں. انہوں نے ان کے پاس بھی جو کچھ ہے، پھر پتہ تو ہے ہی ہے نا سب کو، پھر طاقت تو پھر لگتی ہے دونوں سائیڈ سے، طاقت تو لگتی ہے دونوں سائیڈ سے، فائٹ تو ہوگی. تو اگر آپ آپریشن سندور 2 کریں گے 2.0 کریں گے تو یہ جو ہیں یہ نہیں کچھ کریں گے. پرابلم یہ ہے پاکستانی جنرل بولتے نہیں ہیں، بڑا کم بولتے ہیں. تو اسپیک ویری ریئر، بڑی ریئر. یہ ابھی جنرل صاحب جو ہے نا یہ وہ ڈرونز کے اوپر کوئی بریفنگ شریفنگ لے رہے ہیں کہ ڈرون کن چلانے نے یا کی کرنا ہے، تو پاکستان کے ساتھ کیا ہم نے کرنا ہے کیا نہیں کرنا. سمجھ رہے ہیں بات کا؟ تو ایسے تھوڑی بھیا ہوگا یہ. آپ کے پاس اگر ڈرون ہے تو اسی کی کبوتر رکھے نا، اساں بھی ڈرون ہی رکھے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے نا یہ تھوڑی سی تکلیف دہ اس لیے بری لگتی ہے کہ یار سارا دن یہ دھمکیاں دیتے ہیں، مطلب جب موقع آتا ہے جنگ کا تب آپ لڑتے نہیں ہیں. جب موقع ابھی آیا تھا نا موقع لڑائی کا، تو تب تو لڑائی ہوئی نہیں صحیح. اور وہ آپ کو انہوں نے کہا بھائی پائن تسی کی کر دے ہو تسی، پھر آپ نے لوگوں نے کہا کہ یار وہ لوگوں نے آپ سے پوچھا کیوں جنگ بند کی؟ انہوں نے کہا جی کہ وہ پاکستان کہہ رہا تھا، امریکنز نے کہہ دیا. تو انہوں نے کہا کیوں بند کر دی؟ جب پاکستان آپ نے سارا فتح کرنے لگے تھے تو چلتے رہتے. ٹھیک ہے. تو ہم تو دیکھ رہے ہیں آپ یہ ساری چیزیں. میرا خیال ہے انڈین آرمی جو ہے نا وہ اپنے لوگوں کے پاس فوجیوں کے پاس جا رہی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے دفاعی معاہدے بھی ہو رہے ہیں، اتنا کچھ ہو رہا ہے، تو یہ کیا چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی، کیا چل رہا ہے؟ یہ ایک چیز تو ہوتی ہے نا کہ کیا چل کیا رہا ہے. پاکستان جو ہے وہ کہہ رہا ہے جی ہم جنگ جیتے ہیں، سارا کچھ ہوا ہے، دس دیٹ. یہ چیزیں جو ہے نا دیٹ از دیر جو مجھے چیز نظر آتی ہے. بہرحال you know what is important and necessary to see کہ at the end of the day جو چیز سب سے سگنیفیکنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مطلب یہ وار مونگرنگ ہو رہی ہے، چھڑیں گے نہیں، ان کو مار دیں گے ہم نے ان کا یہ کر دینا ہے، ہم ان کے ساتھ وہ کر دیں گے. یار جب ٹائم آئے گا کر لینا آپ کے پاس. اور یہ راجستھان کے اندر میرا خیال ہے کوئی بیکانر ملٹری اسٹیشن تھا، وہاں پہ گئے ہوئے تھے. اور میں تو آئی ایم unable to understand frankly speaking why they are doing like this. کیوں پاکستان کے وہ ہر وقت ایک ہی دھن میں لگے رہتے ہیں، چھوڑیں گے نہیں ہم ان کو. آپ آئیں تو صحیح، ڈرونز آپ نے چلانے ہیں چلائیں یار، آپریشنل ریڈینیس ہے، اوکے گڈ، اپریشیٹ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. میں ٹرسٹ می، میں ایک بات بتاؤں، یہ پاکستان کی جو فوج ہے یہ بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اگلے دن پاکستان نے بھی تجربہ کیا، میں اس دن پتہ نہیں کہاں تھا، فتح 4 کا تجربہ کیا ہے. 750 کلومیٹر دور میزائل مارتے ہیں، 750 کلومیٹر دور میزائل جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں 750 کلومیٹر دور؟ تو مطلب اگلا یہ بیسیکلی پتہ ہے کیا ٹارگٹ کیا ہے انہوں نے؟ میں آپ کو بتاؤں جو میں سمجھاؤں. یہ پاکستان نے کہا ہے کہ پہلے ہم نے فتح 1 فتح 2 چھوٹے مارے تھے، اب ہم نے 750 کلومیٹر تک جانا ہے انڈیا کے اندر. تو تیار ہو جاؤ پلوان صاحب، یہ پوائنٹ آف ویو ہے. اگر مجھے کوئی کسی نے پوچھا کہ جی فتح 3 کا تجربہ نہیں کیا، فتح 4 کا کیوں کیا ہے، کچھ اس طرح کی بات، اب مجھے کیونکہ آئی ایم ناٹ یہ میزائل ایکسپرٹ نہیں ہوں میں، تو میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا اس کا کیا مطلب ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ آئی کہ انڈیا کو 750 کلومیٹر فتح 4 کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو بتائیں کہ اس دفعہ 750 کلومیٹر تک ماریں گے ٹرین. کوئی پتہ نہیں 1500 والا مار دیں، 2000 کلومیٹر والا مار دیں، کوئی پتہ نہیں. میں آپ کو بات بتاؤں کوئی سمجھ نہیں ہے ان کی. مار دیں، کوئی بھی مار سکتے ہیں، لمبا میزائل چھوڑ دے سکتے ہیں، پھر لڑائی ہو جائے گی لمبی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے جو انڈین آرمی کر رہی ہے، ظاہر بات ہے حکومت یہ کہہ رہی ہے کرو،
हुकूमत ये कह रही है कि करो, पाकिस्तान को नीचे नहीं आने देना। मुसलसल इंडियन एयरफोर्स वीडियोस जारी कर रही है, वो इंडियन एयरफोर्स है वो वीडियो जारी कर रही है कि जनाब हम ये कर देंगे वो कर देंगे। चले, हम तो देख रहे हैं, हमारी एयरफोर्स भी देख रहे हैं। आई एम हैप्पी कि हमारे बंदों की तैयारी मुकम्मल है, इंडिया की भी तैयारी मुकम्मल है। क्या यार मतलब अप्रोच है ये, सारा टाइम जंग जंग की बातें होती रहती हैं। मतलब आपके पास अगर पैसे ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आप सारा टाइम जंग में लगाते रहें, या आप ये कहें हमने पाकिस्तान को नहीं छोड़ना। अब देखिए ना, मुझे ये बताओ, जिस तरह अभी हमारे ये जनरल साहब बात कर रहे हैं, ये कब पाकिस्तान का आर्मी चीफ ये कहता है कि तुम तैयार रहो और मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें? और मतलब बहुत पहले कहीं कहा होगा, वो भी एक मेरे ख्याल है किसी गैदरिंग के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कोई बात की थी। अदर देन दैट तो कुछ भी नहीं था ना, अदर देन दैट तो कुछ भी नहीं था। और अब जाके अगर आप ये कह दें कि जनाब हमने तो छोड़ना नहीं इनको, तो ये नहीं करना वो नहीं करना, मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि ये जंग जो है ये फैलेगी। मोदी साहब ने लड़ना ही लड़ना है, मोदी साहब ने पीछे नहीं हटना, मोदी साहब ने पीछे नहीं हटना। उसकी वजह यह है ना कि मोदी साहब को इन चीज़ों की समझ है कि यार जब तक ये चीज़ें नहीं होती, ये माहौल नहीं बनता, चीज़ें मतलब नहीं इस तरह रखी जाती, तो मामलात नहीं बेहतर होंगे। सो वो चाहते हैं कि ऐसे हो कि पाकिस्तान जो है ना उन्हें इंगेज रखो, कीप पाकिस्तान इंगेज। मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान को इंगेज रखें, और अगर आप पाकिस्तान को इंगेज नहीं रखते, अगर आप पाकिस्तान को इंगेज नहीं रखते तो फिर क्या होगा जी? सो अब लेट्स सी, मैं तो इस चीज़ का वो हामी हूँ कि एक वो जिसे कहते हैं ना कि वन वे और दी अदर चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। और हमें ये धमकियाँ मत दें जनरल साहब, आप समझदार बंदे हैं। कभी आप CDS चौहान साहब को सुने ना, चौहान साहब क्या कहते हैं? चौहान साहब कहते हैं कि द पीपल इन द यूनिफॉर्म आर द मोस्ट रैशनल पीपल, पीपल इन द यूनिफॉर्म आर द मोस्ट रैशनल पीपल। ये चीज़ है कि ये रैशनल लोग होते हैं, बाकी कोई वो रैशनल नहीं है। सीधी सीधी बात उन्होंने की थी। उस वक़्त मकसद क्या था? मकसद ये था कि ये बताया जाए कि जनाब हमें जो हदायत मिलती हैं हमने उसके हिसाब से चलना होता है, हमें जो हदायत मिलती हैं हमें उसके हिसाब से चलना होता है। सो पीपल इन यूनिफॉर्म आर द मोस्ट रैशनल पीपल, सीधी सी बात है। बट एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि यार ये कैसे टेबल पे बैठ के तो मामलात हल करेंगे? नहीं हो सकते टेबल पे बैठ के मामलात हल। इस चीज़ को ज़हन में रखें, क्योंकि ये आप देख लें धमकी पे धमकी आ रही है, पाकिस्तान फिर यही करेगा। और मैं आपको जो दोस्त हमारे इंडिया में हैं उनको मैं बताऊं कि इस दफ़ा अगर इंडिया चाहता है ना जंग हो, तो पाकिस्तान भी चाहता है जंग हो। इधर भी जो फौज है ना उसने बहुत मीठी मीठी ठंडी ठंडी बातें कर ली हैं। जो है ना इम्प्रेशन था कि यार देखी जाएगी, नहीं करते हम, वो जो है मोहब्बत की पींगें चढ़ाएं, वो गेम ख़त्म हो गई है। मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि मोदी साहब ने जब ये फैसला कर लिया है कि हाथ भी नहीं मिलाना, जब मोदी साहब ने ये फैसला कर लिया है कि हाथ भी नहीं मिलाना, तो फिर गल मुक गई। फिर आपने क्या कहना है और क्या नहीं कहना। अगर मोदी साहब इस हद तक चीज़ों को ले आए हैं, सो ये चीज़ है
कि सिटिंग इंडियन आर्मी चीफ पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है, कल राजनाथ सिंह साहब ने दी थी। अब देखिए ना, वॉर का जो डिस्कोर्स है ना, दिस इज नॉर्मलाइज्ड हो गया ये इंडिया की पॉलिटिकल क्लास में, इंडिया के मीडिया में। दिस एंटायर डिस्कोर्स ऑन वॉर इज नॉर्मलाइज्ड, ये नॉर्मलाइज्ड है डिस्कोर्स है। तो अगर ये डिस्कोर्स नॉर्मलाइज है, हो चुका हुआ है, ये डिस्कोर्स नॉर्मलाइज हो चुका हुआ है, तो आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं फिर? आप यही समझेंगे ना कि यार जो फिर वो जिसे कहते हैं ना वो जंगी होनी है, तो ये सारे का सारा डिस्कोर्स नॉर्मलाइज है पायन। ये डिस्कोर्स नॉर्मलाइज्ड है। सो इसको आप देख लें। मुझे जिस चीज की परेशानी होती है कि इतना ज्यादा नॉर्मलाइज्ड डिस्कोर्स है कि हर बंदा टीवी पे बैठ के कहता है नहीं जंग होनी चाहिए थी, मारना चाहिए पाकिस्तान को, मारना चाहिए। लोग कहते हैं वॉर इज अ लास्ट रिजॉर्ट। इंडिया में कहा जाता है नहीं, वॉर इज अ फर्स्ट रिजॉर्ट है हमारे। चलो हमने तो क्या करना है और क्या नहीं। पहली चीज ही वॉर है, पहली चीज ही वॉर है, ये जरा आप ज़हन में रखें। ठीक है सर, पहली चीज ही वॉर है। बहरहाल लेट्स सी कि व्हाट कम्स ऑन आवर वे। लेकिन जो है ना, ये एक इट्स नॉट समथिंग वर्दी ऑफ। यूनिफॉर्म में पहने लोगों को इस तरह धमकियां नहीं देनी चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। बाकी चीफ साहब क्योंकि इतनी बड़ी फौज के चीफ हैं तो ही कैन डू एंड से वट एवर ही वॉन्ट्स टू से। लेकिन उधर से ये भी तो कहा जा रहा है ना कि ऑपरेशन 2.0 की तैयारी रखो, 2.0 सिंदूर 2.0 की तैयारी रखो। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, मोदी साहब ने तो ग्राउंड में भी ले आए थे, और जिसको बहुत पसंद किया गया था सोशल मीडिया में। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि आइंदा इस तरह की बात को इंडिया में पसंद किया जाता है। देखते हैं।